2025 तो ख़त्म हो रहा है और 2026 के आने से पहले-पहले मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ज़रूरी बातों को डिस्कस कर लें। सो द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न्ड इन 2025 इज़ हमारा कॉम्पिटिशन हमेशा हम खुद होते हैं। अब ऐसा ही होगा, 2025 ख़त्म होगा और जब हम बैठकर सोचेंगे कि हमने क्या-क्या कुछ किया, तो हम अपने से ज़्यादा दूसरों को देख रहे होंगे कि दूसरों के पास क्या-क्या कुछ आ गया है, दूसरों ने 2025 में कितना कुछ कर लिया है, क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी और इस सब में हम अपना सब कुछ भुला देंगे। तो बस सिर्फ़ एक चीज़ याद रखा करें, आपका कॉम्पिटिशन हमेशा आप खुद होते हैं, दूसरे लोग नहीं। दूसरे लोगों की अपनी लाइफ़ है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, उनकी स्ट्रगल्स आपकी नहीं है, आपकी स्ट्रगल्स उनकी नहीं है, आपकी लाइफ भी सेम नहीं है, तो आप उनके साथ कॉम्पिटिशन भी क्यों रखते हैं? आपका कॉम्पिटिशन हमेशा आप खुद होते हैं। जो आप कल थे और जो आप आज हैं, इन दोनों में बेसिकली कॉम्पिटिशन होता है। तो जब आप अपने 2025 के करतूतों पे गौर करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ही अच्छा हुआ हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका पूरा साल ही बुरा गुज़रा हो। ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में हर्डल्स आते हैं, बट कुछ ना कुछ थोड़ा-सा अच्छा ज़रूर हुआ होगा सबकी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने अच्छा अचीव किया होगा, आपने अपने अंदर कोई अच्छी हॉबी, कोई अच्छी चीज़ डेवलप की होगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको अच्छा मिला होगा। तो उस एक छोटी-सी चीज़ के लिए अपने आप को ज़रूर एप्रिशिएट करना है। 2025 खत्म होने से पहले-पहले उस चीज़ पे अपने आप को शाबाशी देनी है। और उसकी रीज़न ये है कि जब आप 2026 की गोल सेट करेंगे ना, तो आप फुल ऑन मोटिवेशन के साथ उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको अपने आप पे बिलीव ही नहीं होगा। तो एक नई चीज़ शुरू करने से पहले अपने आप को यकीन दिलाना है कि हाँ, पहले भी मैंने कुछ अच्छा किया है और आगे भी मैं कर सकता हूँ। और जो भी चीज़ें आपके साथ इस साल में बुरी हुई हैं या आपने बुरी की है या आपने 2025 के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाए, सो इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, इट्स नॉट द एंड। ये चीज़ें डिसाइड नहीं करती हैं कि आपका अगला साल कैसा होगा, सो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। साल खत्म होने से पहले-पहले अपने आप को हर उस बुरी चीज़ के लिए माफ़ कर दो। आपका कोई प्यारा, उसकी कोई भी गलती आप कितनी जल्दी माफ़ कर देते हो। तो ऐसे ही अपने आप को सेल्फ लव इसी चीज़ का नाम है। सेल्फ लव इसी को ही तो कहते हैं। जो हम दूसरों को प्यार करते हैं, जैसा हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम अपने आप को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। अपनी गलतियों को भी माफ़ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो भी इस साल में आपसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी इस साल में आपके साथ बुरा हुआ है, अपने आप को माफ़ करो, उस चीज़ से सीखो और मूव ऑन करो। दैट्स इट। तो ये 3 चीज़ें आपने 2025 खत्म होने से पहले-पहले लाज़मी करनी है, जब आप अपने करतूतों पे गौर कर रहे होंगे। और 2026 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूँ कि साल बदलेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो ये सोचना छोड़ दें। लाइक बहुत सारे लोग इस तरह से गोल सेटिंग करते हैं, जैसे पता नहीं उनकी लाइफ बदल जानी है, सिर्फ साल नहीं बदलना। वो लोग जो कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने लेज़ीनेस में गुजारी है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें लगता है कि साल बदलेगा तो हम अचानक से इतने बदल जाएंगे, इतने प्रोडक्टिव हो जाएंगे, इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि पूरा साल हम वैसे ही रहेंगे। मुझे ये चीज़ें पता है क्योंकि मैं खुद पहले ऐसा सोचती थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो लेस एक्सपेक्टेशन रखो, हमेशा, हमेशा अपनी लेस एक्सपेक्टेशन रखो और एक्सपेक्ट ये करो कि आपने किस तरह से वर्क करना है, अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। आपने कुछ भी अगर अचीव करने का सोच लिया है, तो आपने उस गोल पे वर्क कैसे करना है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, वो सोचने का काम आपका नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफ़ेक्ट, और उसमें मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ सीखने को मिली, वो ये थी कि आप कुछ भी एफ़र्ट कर रहे हैं ना, कोई भी आपका गोल है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका गोल है कि इस साल में आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो वो चीज़ की जो आपकी एफ़र्ट्स होंगी ना, वो छोटे-छोटे ब्लॉक्स बनने लग जाते हैं, उसके छोटे-छोटे उसके कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं। बट एट द एंड जब फाइनली आपका वो काम हो जाता है, तब वो चीज़ आपके सामने ऐसी आती है कि आपको लगता है कि ये चीज़ तो अभी-अभी हुई है। हालाँकि सब कुछ अभी अचानक से नहीं हुआ होता, हमने डॉट-डॉट कर के कंपाउंड्स बना-बना के उस चीज़ को अचीव किया होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि सब कुछ अचानक से बदल जाएगा, सब कुछ अचानक से ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा और डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपनी एक रूटीन से बिल्कुल ही हट के
कोशिश करने लग जाना। वेल अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप वाकई गोल सेट करने में इतने ही सीरियस है ना, तो आपने हमेशा अपनी गोल सेटिंग अपनी मिस्टेक्स को देखते हुए करनी है। लाइक 2025 में आपकी जो जो मिस्टेक्स रही हैं, आप में जो जो कमियां रही हैं, आपने उन्हें इम्प्रूव करने के लिए या ऐसी अपने अंदर चीज़ें डेवलप करनी है कि जिससे आपकी डेली लाइफ मज़ीद अच्छी हो सके। अगर ना मैं आपको अपनी बड़ी मज़े की एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि 2025 स्टार्ट होने से पहले पहले मैं जो थी, आई डोंट नो किसने मेरे दिमाग में एक चीज़ बिठा दी थी कि मैं इस फिनोमिना पे बिलीव करती थी कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हो तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, और अगर आप अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करते हो तो वो खुशियाँ बढ़ जाती हैं। पता नहीं मुझे नहीं याद है किसने मेरे दिमाग में ये कभी ये बातें बिठाई कि आज तक मेरी जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स रहती होती थी ना, मैं उनके साथ इतना ओपनली हो जाती थी। मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हर चीज़ बता दिया करती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड को। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, फ़ौरन से अपने दोस्त को टिक 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 बता दिया। या जब भी अपनी दोस्तों से मिली तो बैठ के उनसे अपनी पर्सनल लाइफ ही शेयर करती रही, कभी अपनी खुशियाँ, कभी अपने रोने धोने। और तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ में आई कि ये तो मेरे साथ उल्टा गेम हो रहा है। लाइक मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ तो वो बढ़ रही हैं, और मैं अपनी खुशियाँ अगर दिखा रही हूँ तो वो ख़त्म हो रही हैं। वो कहाँ चली गई, नज़र लग रही है मेरी चीज़ों को। तो फिर मैंने सोच लिया कि बस अब मैंने अपने आप को चेंज कर लेना है। मुझे ये चीज़ फाइनली समझ में आ गई कि हर किसी को आपकी पर्सनल लाइफ तक आने का एक्सेस नहीं होना चाहिए। सो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ अ लॉट, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपने इस गोल को 2025 में अचीव कर लिया। अभी भी मेरा अपने दोस्तों के साथ वही सेम बॉन्ड है, और वैसे ही हम घूमते हैं फिरते हैं साथ में। बट वो जो एक बाउंड्री थी ना, जो कि मैं नहीं सेट करती थी, लाइक हर एक के सामने खुली किताब बन जाती थी, हर एक को अपने बारे में सब कुछ बता देती थी, तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी उस पे वर्क किया और उस चीज़ को मैंने ठीक कर लिया अपने अंदर। तो सिमिलरली आपकी जो जो गलतियाँ रह चुकी हैं पिछले सालों में, आप में जो जो कमियाँ रह चुकी हैं, आप उनको इम्प्रूव करें, उनकी गोल सेटिंग करें, ना कि वो चीज़ें जो पॉसिबल ही नहीं है। एंड ऑल्सो डोंट बी क्वान्टिटेटिव ऑन योर गोल्स। लाइक एक मिसाल के तौर पे मेरा 2026 में ये गोल हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी है नॉलेज की, ठीक है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा एट द एंड ऑफ 2026 मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं एक क्वांटिटी रख लूँगी कि ये 20 बुक्स हैं जो मैंने लाजमी पढ़नी है, अब मेरा ध्यान उन 20 बुक्स को कंप्लीट करने में होगा। मेरा ध्यान इस चीज़ में नहीं होगा कि मैं इससे क्या सीख रही हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं अपना गोल इस तरह से सेट करूँ कि 2026 के एंड में मेरे पास 2026 के स्टार्ट से ज़्यादा नॉलेज हो। दैट्स हाउ यू शिफ्ट योर माइंड, that's how things should have worked. So this was the whole video. I hope you like it, and I wish a very 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 happy new year to you guys. And I wish कि आपका अगला साल बहुत, मेरा भी, हम सबका अगला साल बहुत 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 अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।